हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर से दो अहम इस्तिलाहात को जानने की कोशिश करेंगे। जीन एंड एलील। जीन तो हम आपको बता चुके हैं, दरअसल आज आपको बताना है एलील किसे कहते हैं। हम ये जानते हैं कि वालिदैन के जो औसाफ होते हैं, जिसे हम मौरूसी औसाफ कहते हैं, वो बच्चों में मुंतकिल होता है। तो ये मुंतकिल किसके वजह से होता है? कौन सा फैक्टर है जो माँ बाप के खसूसियात को उनके बच्चों में ट्रांसफ़र करता है? ये हम जान चुके हैं। उस चीज़ का नाम है जीन। जीन ही वालिदैन के औसाफ को बच्चों में मुंतकिल करते हैं। ठीक है। अब जो है, किसी भी हेरिडिटी जो कैरेक्टर है उसके दो फॉर्म हो सकते हैं, दो ही फॉर्म ही होता है। जैसे फर्स्ट कर लीजिए कि हेयर कलर, ठीक है, ब्लैक या ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड कलर मतलब भूरा कलर को हम ब्लॉन्ड बोलते हैं, जो खास करके यूरोपियन लोगों के सर के बाल होते हैं उसे ब्लॉन्ड हेयर कहते हैं। तो हेयर का कलर या तो ब्लैक हो सकता है या ब्लॉन्ड हो सकता है, काला या भूरा रंग का। अच्छा, ईयर लोब फ्री हो सकता है या जो है अटैच्ड हो सकता है। उसी तरह से टंग रोलिंग का जो मामला है, कोई बच्चा जो है अपने ज़ुबान को यू शेप के शक्ल में गोल कर सकता है। आप बहुत से बच्चे जो है इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या आप प्लांट में अगर सीड का शेप को ले लीजिए, माने बीज का जो शक्ल होता है वो दो हो सकता है, राउंड हो सकता है, गोल या रिंकल झुर्रीदार। उसी तरह से फ्लावर फर्ज कर लीजिए कि रेड या वाइट हो सकता है। और फ्लावर का पोजीशन जो है एक्सिलरी भी हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। एक्सिलरी का मतलब हुआ कि जो प्लांट है, तो प्लांट का जहाँ पर जो पत्ते होते हैं, तो पत्तों के साइड में, माने साइड में जो वहाँ से जो फूल निकलते हैं उसको हम एक्सिलरी फूल कहते हैं। और जो प्लांट के टिप पर, एकदम सिरा पर जो फ्लावर होता है उसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो ये हुआ आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर। अब इस कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। या तो फूल का पोजीशन एक्सिलरी हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है। फूल का कलर रेड हो सकता है या वाइट हो सकता है। अब ये जो कैरेक्टर्स है ये जीन ही जो है ट्रांसफ़र करते हैं ऑफ स्प्रिंग में। अब ये अलग अलग कैरेक्टर के लिए, अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग जीन होते हैं। एक ही जीन जो है एक्सिलरी और टर्मिनल पोजीशन को माने नहीं पहुंचाएगा, या एक ही जीन जो है ब्लैक और ब्लॉन्ड हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग जीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जीन हैं इसी को हम एलील कहते हैं। तो एलील दरअसल क्या हुआ कि एलील्स आर टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक ही जीन के दो अलग अलग जो है फॉर्म्स हैं। यानी कि दो जीन हैं, उसमें से उसमें दो जीन हैं। एक जीन फर्ज कर लीजिए ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरा जीन ब्लॉन्ड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट कर लीजिए कि दो जीन हैं, एक जीन फ्री ईयर लोब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो दूसरा जो है अटैच्ड ईयर लोब के लिए जीन है, माने रिस्पॉन्सिबल है, माने उसके वजह से होता है। तो ये दो अलग अलग जो जीन हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसी को हम एलील्स कहते हैं। एलील्स दरअसल जीन ही को हम एलील्स कहते हैं। एलील्स ऐसा नहीं है कि जीन से अलग कुछ है, जीन्स को ही एलील कहते हैं। एलील्स पूछे जाए एलील क्या है, तो एलील जीन है, ठीक है। लेकिन ये एक फॉर्म है, ठीक है। तो एलील्स आर टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। अच्छा, ये कहाँ पाए जाते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर। हम जानते हैं कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो आपको मालूम है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स उस क्रोमोसोम्स को कहते हैं जिनका स्ट्रक्चर, फिजिकल शेप और साइज सेम होता है। फिजिकल शेप, साइज सेम होता है, उसे हम होमोलोगस माने क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये एक क्रोमोसोम हुआ, ये एक क्रोमोसोम हुआ, ठीक है। और दोनों देखने में एक जैसा है, इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं।
अब ये क्रोमोजोम है, अब क्रोमोजोम पर ही तो जीन्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं, एक जीन तो नहीं पाया जाता, बहुत सारे जीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट कर लीजिए यहाँ पर ये एक जीन है, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, यहाँ एक जीन है, ये यहाँ पर हम आपको 4 जीन हम आपको दिखलाएं। उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने आपको 4 जीन, एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पर, एक जीन यहाँ पर है, ठीक है। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है कि एक पेरेंट, एक माने फादर के साइड से आता है और एक मदर के साइड से आता है, ठीक है। अब ये समझिए कि जीन के पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। जैसे कि ये जीन और ये जीन यहाँ पर हैं तो ये हुआ लोकस, ये जीन यहाँ पर है तो ये हुआ लोकस। उसी तरह से इस जीन का लोकस ये हुआ, इस जीन को लिया, माने जीन क्रोमोसोम्स के जिस पोजीशन पर पाए जाते हैं उसे हम लोकस कहते हैं, माने जीन के मुकाम को हम लोकस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये दोनों जीन हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों जीन जो है, मान लीजिए कि ये दोनों जीन जो है आपको माने क्या कहते हैं कि हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फर्स्ट के लिए ये दोनों जीन जो है हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माने ये दोनों जीन की वजह से हेयर का कलर होता है। अब इसमें से अगर ये जीन एक ब्लैक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये ब्लॉन्ड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम कहेंगे कि ये एक एलील हुआ, एक एलील हुआ, माने चूंकि एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। या फर्स्ट कह लीजिए कि ये प्लांट का ये क्रोमोसोम्स हैं और एक माने सीड का शेप जो है राउंड है और रिंकल्ड है, गोल है और झुर्रीदार है। तो मान लीजिए कि ये दोनों जीन जो है सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल, माने ये दोनों जीन की वजह से सीड का शेप जो है माने डिटरमिन होता है। तो अगर ये राउंड शेप के लिए ये अगर रिस्पॉन्सिबल है, माने ये जीन जो है प्लांट में राउंड शेप को जो है माने उसकी वजह से राउंड शेप अगर सीड का बनता है तो ये एक एलील हो गया। और इस जीन की वजह से अगर रिंकल शेप बनता है तो ये एक एलील हुआ। तो एलील क्या हुआ, एक ही जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये था आपका जीन और एलील के बारे में। तो अब हम आपको जो है ये था आपको हम अंग्रेज़ी में लिखे हुए हैं, इसका क्या कहा जाता है कि डेफिनेशन हम इसका उर्दू में आपको पढ़ देते हैं कि एलील किससे कहते हैं। आप सुन लीजिए, किताब में भी दिया हुआ, किताब से मिला लीजिएगा। एलील होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक ही मुकाम पर पाए जाने वाले एक जोड़े मुतजाद जीन में से किसी एक को एलील कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम समझना क्या कि एक ही मुकाम पर, मुकाम एक ही, अब मुकाम एक ही मुकाम से क्या मुराद है, जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का ये एक मुकाम, ये एक मुकाम हो गया, ऐसा नहीं ये मुकाम और ये मुकाम, ये मुकाम और ये मुकाम को एक मुकाम बोलेंगे, जैसे ये दोनों चीज एक मुकाम पर है, ठीक है। तो एक ही मुकाम पर पाए जाने वाले एक जोड़ा माने दो, ठीक है, मुतजाद जीन। तो देखिए ये 2 जीन हैं, इसीलिए इसको हम अलग अलग माने कलर में दिख रहे हैं कि ये एक पेयर जीन है, 1 पेयर जीन है और एक ही जैसा है, लेकिन मुतजाद है। मुतजाद का मतलब क्या कि ये इससे एक डिफरेंट कैरेक्टर माने प्रोड्यूस होगा और इससे एक डिफरेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। पेयर में है लेकिन अपोजिट है। अपोजिट का मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर के सेंस में अपोजिट है, माने डिफरेंट कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करेगा। ये अगर ब्लैक कलर प्रोड्यूस करेगा तो ये ब्लॉन्ड कलर प्रोड्यूस करेगा। ये अगर जो है स्ट्रेट माने हेयर के लिए को माने इसकी वजह से बनेगा और इसके लिए कर्ली अगर घुंघराला चूल इसकी वजह से बनेगा तो ये अलग हो गया। तो 2 पेयर एक ही है, एक जोड़ा जीन है लेकिन दोनों ऑपोजिट है, मुतजाद माने कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग में मुतजाद है। इससे एक डिफरेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, इससे एक डिफरेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एलील होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक ही मुकाम पर, अब मुकाम चूंकि एक हो गया जिसे हम लोकस कहते हैं, पाए जाने वाले एक जोड़े मुतजाद जीन में से किसी एक को एलील कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एलील क्या है, ये पेयर्ड जीन्स है, पेयर्ड जीन्स एंड ऑपोजिट, पेयर्ड जीन्स एंड ऑपोजिट, ठीक है। एक जोड़ा जीन, तो एक जोड़ा जीन में से हर एक को हम एलील कहते हैं। एलील जीन ही को एलील कहते हैं, माने 2 जीन है उसमें हर एक को हम एलील कहते हैं। और हर एक जीन जो है, हर एक एलील
अलग अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेयर जीन्स एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो क्या हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के एक ही मुकाम पर पाए जाने वाले एक जोड़े माने दो मुतजाद अपोजिट जीन में से हर एक जीन को एलील कहते हैं। अच्छा, अब लोकस क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स के वो मकाम जहाँ पर जीन पाए जाते हैं उसे लोकस कहते हैं। जैसे ये जीन यहाँ पाए थे, ये लोकस हो गया, ये एक लोकस हो गया, एक लोकस हो गया। तो अब जीन को जो है क्या कहा जाता है, हेरिडिटी का यूनिट कहा जाता है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, जीन को यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस या यूनिट ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर और हेरिडिटरी कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जीन और एलील के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।